और इस खेत में ये है पोजीशन इस धान की बाली की। और अब आप इसे देख लीजिए, ये 1 बीघा खा गए। उम्मीद है कि ये 2 बीघे भी खाई जाएंगे। हाँ, ना रखा तो सब खा जाएंगे। सामने तस्वीरों में अगर हो सकता है आपको दिख जाए, रात में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर, देखिए लोग आवाज लगा रहे हैं, यहाँ मार वहाँ मार। और ये उड़द का खेत है, जो खाली प्लॉट जो आप देख रहे हैं ये सब निबट चुका है, ये खाली है। जब हम बाहर से विदेशों से हम चीते ला सकते हैं, उनके खाने के लिए हिरन ला सकते हैं, जिसे हम गौ माता कहते हैं, हम पे सरकार खड़ी है, उसके नाम पे वोट लेके वो जीते हैं वो लोग, लेकिन उनका कभी ध्यान ही नहीं है। केवल ये है कि कोई मोमदन मिल जाए गाय ले जाता हुआ, बस हमारे नंबर बढ़ेंगे, ऐसो हमारी सुनेगा, दबी में रहेगा, कमाई होगी, और कुछ नहीं है। और ये जो लोग आप मेरे समक्ष देख रहे हैं ये सब किसान हैं, और इनके हाथों में है लाठी, टॉर्च, और सब के सब चौकीदार नजर आ रहे हैं ना। लाठी और टॉर्च जो होती है वो चौकीदार के हाथ में होती है। लेकिन माजरा क्या है ये मैं इन्हीं से पूछूंगा। ये बताइए, ये जो पूरी की फौज खड़ी है लाठी और टॉर्च लेकर के, माजरा क्या है भाई साहब? हमारा पशु खेत खा रहे हैं, उन्हें दिखाने जा रहे हैं। अब तक जो हमारा लौड़ा दिखा रहा हो, अब हम दिखाने जा रहे हैं। मतलब अभी रात के चूंकि 8 लगभग बज रहे हैं, तो अभी दिन में आपका बेटा रखा रहा था खेत, अब आप खेत रखाने जा रहे हैं। तो खेत रखाने की प्रक्रिया में ये लाठी और टॉर्च आपने लिए, तो किससे खेत रखा रहे हैं? गाय बछड़ों से। तो गाय बछड़े मतलब कहाँ से आ गए इतने गाय बछड़े? गाय बछड़े छूटे हुए हैं, छूटे हुए गाय बछड़े हैं, उनसे खेत रखा रहे हैं। उनसे खेत रखा रहे हैं। तो ये खा रहे हैं, उड़द खा रहे हैं, तमाम फसलें तोड़ रहे हैं, अच्छा, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं। तो ये समस्या अभी से है या पहले से चल रही है? अरे हो गए कम से कम 2 साल तो हो गए, 2-3 साल। 2 साल से लगातार ये समस्या ज्यादा है, पहले तो कम थे, खैर पहले कम है, अब 2-3 साल से बहुत ज्यादा है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ लगभग कुछ भी नहीं तो 20 की संख्या में लोग होंगे अभी यहाँ पर जो खेत रखाने जा रहे होंगे तो 50 लोग हैं। तो आप सब भी खेत रखाने जा रहे हैं? जितने भी हैं सब खेत रखाने जा रहे हैं। तो कुछ नुकसान हुआ है या? अरे साहब जो से खेत में घुस जाए सब पट्टी कर जावे, खेत में घुस जाते हैं, हाँ, सब बर्बाद कर देते बर्बाद करके निकले हैं। हैं। तो मैंने तो सुना है कि इन आवारा पशुओं को, जो गोवंशीय पशु है, ये तो सब गोवंशीय पशु है, जो तस्वीर में मैंने दिखाया भी आपको, जो तस्वीर में मैंने अभी आपको दिखाया है वो सभी गोवंशीय पशु हैं। और इनके लिए सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि इनके लिए गौशाला है और इनके लिए एक बजट सेंक्शन है, इनको पैसा मिलता है, ब्रीफिंग होती है पैसे की, चारा आता है, पशुधन आता है। ये सब बातें खोखली हैं क्या? तो साहब हमारी नजर में तो कोई बात ऐसी आ ना रही, हमारे तो सब खेतों में देखे, हम तो आगे पीछे सब खेतों में ही मिले हैं जी गाय। मतलब वाहवाही लूटे सरकार और मरे किसान, आप क्या कहेंगे? ये पूरा ही चढ़ जाते हैं साहब। खेत में आए तो पूरी 100 की 150 की धांग है, हमारे 17 बीघे उड़द पूरे ही खा लिए। उसमें हमारी 25,000 रुपए की लागत आई थी, कुछ भी ना बचा। अब बड़ा बुरी स्थिति है, क्या करें, बहुत परेशानी है। तो ये जो चौकीदारी आप लोग कर रहे हैं खेत में भी मिलेगी हमें देखने के लिए? अच्छा, एक सवाल और आ रहा है, आप ही से पूछूंगा। ये बताइए, यहाँ पर कोई गौशाला का प्रबंध नहीं है क्या? यहाँ आसपास तो कोई गौशाला हमें नजर नहीं आती। ये तो 10-10 किलोमीटर तक यहाँ कोई गौशाला का कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ हादसे वगैरह भी हो जाते हैं क्या? हादसे एक्सीडेंट तो यहाँ 26-27 गाय मर चुकी हैं, कई एक्सीडेंट हो गए, मोटरसाइकिल वालों का बहुत चोटें आई हैं, चौपहिया वाहन भी टकराए हैं, ट्रक भी टकराए हैं। तो जो गौरक्षक दल है उनसे कोई सूचना आप लोगों ने कभी दी, शिकायत की कि ये जो है आवारा पशु यहाँ पर हैं? हम साहब अभी कल परसों गए थे एसडीएम साहब के यहाँ बिलारी विज्ञापन देने। हाँ, ज्ञापन देने। तो उनसे हमने बोला था, मैंने कहा साहब हम बड़ा दुखी है, हम पे थोड़ी थोड़ी जमीन है, मुश्किल तमाम से तो खेती क्यारी को कर रहे हैं, उससे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब ये जो पशु आवारा घूम रहे हैं ये हमारी सब फसलों को खा जाते हैं, तो हम इनका पालन पोषण किस तरीके से करेंगे साहब? इनका कोई उपाय करिए आप। क्या जवाब दिया एसडीएम साहब ने? तो उन्होंने कहा था साहब, बोलो देखो हम सोचते हैं इस मामले में, आपके बारे में सोचते हैं, इनके मामले में क्या होना है क्या नहीं होना। तो कुछ सवाल थे जिसके जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। गौशाला नहीं है, गौ पालक या गौ सेवक यहाँ पर नहीं है, सभी पशु जो है वो छुट्टा है, आवारा है। और जितने भी ये सब किसान हैं, मैंने किसी से नाम नहीं पूछे हैं, न धर्म न जाति न समुदाय, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये भिड़वारी गांव है और यहाँ पर इस वक्त इनकी जो कौम है वो है किसान। और किसान की जो चीजें होती है वो होती है उसकी जमीन, उसकी जायदाद भी वही है, उसकी माँ भी वही है, और उसकी जो फसल है वो उसके बच्चों का धन है जिससे वो पेट पालता है और रोटी खाता है। बहरहाल मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको उस खेत की जिन खेतों में ये लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मेरे साथ। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं ये पहले से ही कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ खेत में, और चलिए बात करते हैं इनसे कि ये लोग, जो पीछे वाली जो टीम अभी आ रही थी, जो जिनसे मैं बात कर रहा था, ये वो टीम नहीं है।
ये पहले से ही लोग कुछ खेत में मौजूद है। क्या भैया, खेत में क्या मामला चल रहा है? गाय और बछड़े हैं, ये इन्हें रखा रहे हैं हम। गाय बछड़ों को आप भी रखा रहे हैं? अरे साहब क्या करें, तमाम लोग तो मेरे साथ भी आए हैं पीछे चल के। अरे आप तो पहले से साहब, खेत में है क्या? पहले से ही खेत में है हम तो। तीन आदमियों की ड्यूटी लग रही है। अब जो खाना खा के आ जाएंगे तो हम खाना खाने जाएंगे। कितने ऐसे पशु है भाई साहब जो कितना मतलब काम करना पड़ता है? यहाँ तो कितने करीब होंगे, करीब 100-150 पशु होंगे आवारा। हाँ, तो ये जो फसल लगी है सब खराब कर देते हैं। सब खराब कर देते हैं। ये सब गन्ने का खेत है, सब खराब पड़ा है। ये सब खाई पड़ी है, सबका एक आदमी की ड्यूटी लगानी पड़ती है। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये गन्ने की फसल है और ये सब खाया हुआ एरिया है। ये जो जिसकी ये चौकीदारी ये लोग कर रहे हैं, ये और ये उड़द का बता रहे हैं। ये उड़द का खेत है। जो खाली प्लॉट जो आप देख रहे हैं ये सब निबट चुका है, ये खाली है। और अगर आप किसानी से जुड़े हुए लोग हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उड़द जो है वो बिखेरे जाते हैं और बिखेरने के बाद उसका पौधा उगता है और ये जो है वो जंगली जानवर लगभग खा चुके हैं। और इतनी जो भीड़ है जो आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं के लिए है और रखाने के लिए है, ताकि वो जंगली जानवर जो आवारा है, जो गोवंशीय पशु आवारा पशु है, वो इन सब फसलों को बराबर से उनको नुकसान दोबारा से ना पहुंचाए। चलिए आगे देखते हैं, और भी कुछ खेत है। ये धान का खेत है और पकी फसल है इस समय किसान की, और अभी बारिश की मार उसने झेली है और ये पकी फसल है। और ये सब धान की फसल लगभग आधी फसल जो है वो खा चुके हैं। सामने बछड़े हैं, रात का वक्त है, मैं हो सकता है कि आप देख ना पा रहे हो, लेकिन हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। पूरा खेत लगभग नष्ट कर चुके हैं किसान का। ये जो खेत है वो किसका है? आपका है? विजेंद्र सिंह का खेत है और वो सामने खड़े हैं, सामने जो टॉर्च उनकी है वो विजेंद्र सिंह है और ये उन्हीं का खेत है। विजेंद्र सिंह जी आइए, एक मिनट बात करेंगे आपसे। ये विजेंद्र सिंह जी है, टॉर्च जिनकी आप देख रहे थे। ये आपका खेत है विजेंद्र जी? जी हाँ। विजेंद्र नाम है ना आपका? हाँ विजेंद्र नाम। मैंने अभी आपको वहाँ देखा, आपके वो बछड़े जो है वो धान खा रहे थे। हाँ। तो ये कितना नुकसान अब तक कर दिए बछड़े? 3 बीघे में 1 बीघा खा गए। तो ये 3 बीघे का चक है? हाँ ये 3 बीघे धान है। धान है मतलब। हाँ। तो 2 बीघे है अभी इसमें? हाँ ये 1 बीघा खा गए। उम्मीद है कि ये 2 बीघे भी खाई जाएंगे। हाँ ना रखा तो सब खा जाएंगे। ना रखाएंगे एक दिन ना लगेगा। एक दिन ना लगेगा। हाँ। कोई सुनता नहीं आपकी कहानी? कोई नहीं सुनता था। इतना एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, ना सुनते। इसीलिए ये सच दिखाने के लिए आया हूँ मैं इन खेतों में। रात का वक्त है, कीड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत परेशानियों का सामना हम लोग कर रहे हैं। मैं तो आज आया हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है और ये लोग रोज यहाँ पर ये चौकीदारी कर रहे हैं। कमाल है यार, मतलब कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत? कहाँ से कागज मजबूरी है साहब। रोटी भी खानी है। हाँ। तो रात 10 बजे वो 1:30 बजे 10 बजे खा रहे थे। रात मतलब 10 बजे से 1:30 बजे तक? नहीं मतलब 1:30 बजे में आया तो 10 बछड़े खा रहे थे इस खेत में। 10 बछड़े घुसे हुए थे इसमें? जी 1:30 बजे रात के। 1:30 बजे। हाँ और मुझे तो डेली आना है। दिन में भी कोई चौकीदारी चलती है? दिन में ही चलती है। दिन में भी चौकीदारी देनी है, रात में भी चौकीदारी देनी है। ये अकेले विजेंद्र सिंह की दास्तान नहीं है। ऐसे विजेंद्र सिंह मैंने आपको 20 दिखाए अभी, और कम से कम ये जितना भी बड़ा गांव है, और ये एक गांव की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे भारत की है। इस समय ज्यादातर खासतौर से उत्तर भारत में ये समस्या बहुत बड़ी गंभीर है, पूर्वांचल में भी ये समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या से तमाम किसान जो है वो जूझ रहा है। सरकारें सुनती नहीं है और तमाम लोग जो है ये कहते हैं कि गौ सेवा चल रही है, गौ रक्षक जो है वो दल अपने अपने दावे भरते हैं। किसान की दुकान है खुले में, आपकी दुकान का शटर होता है, डाउन करके चले आते हैं, बहुत हुआ तो एक चौकीदार तनख्वाह पे रख देते हैं। ये किसके सामने अपनी कहानी को रोएंगे और किसको अपना दुखड़ा सुनाएंगे? और साहब लोगों को सुनाते हैं तो वो इनसे सीधे सीधे बोलते हैं कि चलिए देखेंगे, और वो देखने का दिन कभी नहीं आता। क्या हम लोग आए हैं ये सर्वे कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, आप लोग खेतों में क्यों पड़े हैं इतनी रात में? पूरी रात हमें निकल जाती है रखवारी करते हुए। सारे उड़द खा लिए, ये केवल मात्र तिलियों के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तिली नहीं खाया क्या? नहीं, तिली नहीं खाते हैं, उड़द खाते हैं, धान खाते हैं। हम रखाते रखाते परेशान हो गए हैं। आप चारपाई डाल के बीच में खेत में पड़े हैं। मैं इस दुर्दशा को देख रहा हूँ, बड़ी अजीब सी स्थिति है। लोग अपने घरों पे आराम से सो रहे हैं और आप यहाँ पे चारपाई लेके बैठे हैं। तो समझ, ये रोज का है ये मामला या? का ही है, रोज का ही काम है ये। हाँ जी, हम दिन भर काम करते हैं, रात को ये चौकीदारी करते हैं। हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा इसे रखाते रखाते। हम यही चाहते हैं, इसका समाधान निकलना चाहिए। क्या लगता है समाधान निकलेगा? देखो, उम्मीद तो कहती है अगर सब लोगों का सहयोग रहा तो निकल भी सकता क्या सहयोग लग रहा है? किसका सहयोग होगा? है। सहयोग आम जनता का होना चाहिए।
मतलब जनता अगर जागरूक होगी तो इसमें कहीं ना कोई समाधान। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम सीताराम है। तो सीताराम की कहानी आप सुन रहे हैं और उनका खेत भी है। कितने कितने बीघे का खेत है आपका? हमारा 3 बीघा का खेत है, इसमें ये भी नहीं 10 बीघे भी हमारे उड़द बच गए हों। उड़द नहीं बचा? नहीं बचा। कैसे लालन पालन करेंगे बच्चों? अब बताओ, हम मजबूर हैं, अब उधार पानी ले लेके ही करना पड़ेगा, क्या करें। और भी कोई रोजी रोटी का साधन है? रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, हमारे बस खेती का साधन है बस। आपका भी खेत है क्या? क्या नाम है आपका? भूराज कश्यप। पूरा कश्यप आपका नाम है। कितनी खेती है आपकी? 15 बीघे धान है। कुछ बचा है? जानवरों ने खा लिया? इतने इतने छोड़े हैं, एक एक बिलान के सब खा लिए। कैसे गुजारा करेंगे? बच्चों को पता नहीं क्या खिलवाएंगे मोदी जी। मोदी जी ने थोड़ी भेजे होंगे या उनका उनका नाम लगा रहे हैं आप? नहीं तो रोक पकड़वाए ना इन्हें। पकड़वाए, रोक करें तो उन्होंने तो कहा है कि गोवंश के लिए हम लोगों ने गौशालाएं खोली हैं। नहीं, गौशाला नहीं है यहाँ पे, और उधर है। परिवार में कितने लोग हैं आप? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। ये गुजर बसर इसी 14 बीघे जमीन से होता है जी। या कुछ और भी करते हैं? नहीं, नहीं करते। धान गेहूं बस यही करते हैं। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, अभी नहीं पढ़ते। आपके बच्चे छोटे हैं मतलब। तो अब चूंकि धान जो है ये काटने का समय है और धान की खेती आप बता रहे हैं कि बर्बाद हो गई, तो अब किसकी तरफ निगाहें हैं आप मोदी जी योगी जी के तरफ निगाह है हमारी कि वो कुछ करेंगे? जी जी। कहने का मतलब ये है कि साधारण आदमी या किसान अपनी चीजों को बर्बाद होते हुए देखता तो है और वो उम्मीद लगाता है सरकार से। सरकार तक ये बात जाएगी कैसे? ये बात तब जाएगी जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। इन किसानों की परेशानी सुनने के लिए मैं यहाँ इस खेत में आया हूँ, इस पूरे क्षेत्र में आया हूँ। बहुत सारी कहानी तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा कि इतनी बड़ी वीडियो, इतना बड़ा सिस्टम मैं कैसे दिखाऊंगा। अगर आप शेयर करेंगे तो इनकी मदद होगी तो शायद कोई मसले का हल निकल आए। मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, आपका काम असली शुरू होता है कि आप इनकी मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर होगा शायद मोदी जी, योगी जी या और बड़े से कोई बड़े बड़े जी इस वीडियो को देख लें और इन लोगों की सुन करके कुछ मदद कर दें। इन पशुओं को इनकी सही जगह भेज दें। भैया, पूरी भीड़ जब मैं आया तो यहाँ पर जमा थी, क्या क्या बात थी? इतने लोग क्यों जमा है यहाँ पर? ये साहब हमारे यहाँ जंगली जानवर छूटे हुए हैं, गाय बछड़े, उससे बहुत आवारा पशु हैं, उससे बहुत ज्यादा परेशान है हम सब लोग। समूह में अभी क्या मतलब यहाँ पे इकट्ठे थे क्या वो जानवर? हाँ, अभी यहाँ थे लगभग 50-100 की तादाद में बछड़े थे यहाँ। वो हमने ये देखो, हमारी जो ये धान का खेत है, धान की फसल है, ये हमारी जब तैयार होती है इसमें बाली निकलती है। ठीक है जी, ये बाली है, ये जो है हमारी, ये जो देखो ये बाली सब खाली है हमारी, इसमें जो हमारा अनाज पैदा होता है, अब वो हमारा ये बेकार हो गया, ये पौधा ये बेकार हो गया, अब इसमें हमें कुछ नहीं मिला। आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारा खेत है ये इस पोजीशन में था? मतलब पोजीशन में था, बिल्कुल बाली तैयार खड़ी थी, पकने की तादाद में था बिल्कुल। मुझे तो बाली बस 2-4 जगह ही दिख रही है तो ज्यादा। ये सब कर लिए ना उन्होंने, हमारे पास उन्होंने सब ये नाश कर दिया, पूरा खेत बैठ गया। ये किसका खेत है? ये सब हमारे खेत आप ही का खेत है? कितने बीघे का खेत है? ये है लगभग 7-8 बीघे का खेत जी। कितनी फसल खा चुके होंगे लगभग पशु हमारा? ये तो हमारे ऐसे मान के चलो लगभग 5 बीघे नुकसान हो गया। अगर 8 बीघे का है तो 3 बीघे का फसल हम इसमें पैदा कर पाएंगे बस। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये खेत है और इस खेत में ये है पोजीशन इस धान की बाली की। और अब आप इसे देख लीजिए, ये जो खेत जब पकता है, तैयार होता है तो ऐसे नहीं होता है। खेत जब पकता है तो ऐसे इस पोजीशन में आती है, मतलब ये सारा का सारा खेत इस तरह से दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर जो है वो इस पोजीशन में है 1 फीट में, और बाकी 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट की जो ये बाली है वो लगभग पशु खा चुके हैं, हमारा पशु खा चुके हैं। भैया, परिवार का गुजर बसर कैसे होगा अगर ये सब चलेगा? तो बर्बाद हो जाएंगे सब किसान, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारा तो सब इससे लालन पालन इससे होता है, खेती से, सब किसान आदमी है। ये अगर हमारी बर्बाद हो गई फसल, अब हमें 8 बीघे में लगभग 5 बीघे का नुकसान है। अब हम इससे अपनी गुजर बसर कैसे कर पाएंगे? आप बताइए। जैसे प्राकृतिक आपदा आती है तो कुछ सूखा घोषित हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ मदद मिल जाती है, इसमें तो आप कोई लाभ भी नहीं ले सकते? उसमें तो हमें सरकार जो कुछ मदद दे देती है, सूखाग्रस्त होता है तब, लेकिन इसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सरकार या कोई भी एडीएम डीएम के यहाँ ज्ञापन दिए हैं, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का कहना है कि ये है तो आखिरकार किसानों के ही जानवर जो वो छोड़ देते हैं आवारा। इसमें क्या कहेंगे आप? है तो किसानों के ही, लेकिन इसकी बिक्री बंद है, बिक्री बंद है। उसके बाद तो ये आवारा हो जाएंगे, बिल्कुल आवारा। हर आदमी जब इससे दूध ये वो नहीं पैदा कर पाएंगे, ये जो बछड़े हैं वो हमारे कई काम में नहीं आ पा रहे हैं, तो उन्हें छोड़ देते हैं लोग। ये चौकीदार की शक्ल में जो लोग बैठे हैं ये किसान हैं, और मैं भी चौकीदार हूँ वाली जो कहानी चली थी ना, वो बिल्कुल सटीक है। यहाँ पर ये सब चौकीदार हैं आज की डेट में, इतनी बड़ी तादाद में
रात के 1 बजे जी आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे 1 बजे नहीं 2-2 बजे तक बैठ रहे हैं, 3-3 बजे तक बैठ रहे हैं साहब। बछड़ों ने हमारी ऐसी मार रखी है, पूरी खेती हमारी पट कर दी। और पट के कर दी हमने तो साहब 7,000 रुपए बीघा हमने रखी है जमीन, और उसमें पैदा ना हो रहे तो हम कहाँ से करें, क्या करें हम उसमें। कोई कारोबार है ना, कोई मजदूरी है ना, कुछ है, ये खेती की किसानी करते हैं। कितने बीघे का नुकसान है? कम से कम 5-6 बीघे का तो मेरा नुकसान है साहब। वो साहब वही धानों की रखवाली है साहब हमारी तो धानों की रखवाली है, सब रखवाली के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहीं पे। हाँ 5 बीघा धान बिल्कुल 3 फेरा खा लिया बिल्कुल। क्या लगता है आपको इस समस्या से समाधान निजात मिलेगी कभी किसानों को? नहीं मिलेगी, इसका समाधान यही है कि ये हमारी गौशाला बनी है, इन लोगों ने भेजा जाए। तो ये आसपास को गौशाला नहीं है? हाँ है, भूड़ी में है, बिलारी में सुनने खुलने के लिए, एक वहाँ पे है अमरपुर काशी के पास खुल रही है। कभी संपर्क हुआ उनसे? हमारा संपर्क नहीं हुआ अभी। कभी आए वो लोग? नहीं अभी नहीं आया। ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, आपका क्या कहना है इस समस्या पर? हमारा सरकार से ये कहना है कि जो हमारे किसान भाई हैं, बैठे हैं मजदूर, 1-1 2-2 बीघा के जुताते हैं बेचारे, लोग फसल अपने बच्चे पालन कैसे कर पाएंगे। हम कोई भी फसल बोते हैं, जमीन को हम जुताई करते हैं, जुताई का खर्चा हमने कर लिया, उसमें डीजल महंगा है, फिर भी हमने जमीन को जोता, फिर महंगा बीज खरीदा, फिर महंगी दवाइयाँ खरीदी। उसके बाद इस साल बारिश बहुत कम हुई है, आप सभी लोगों को पता है बारिश बहुत कम हुई है, नाम मात्र की हुई है। उसके बाद हमने इसे पाला, सिंचाई करके, डीजल से सिंचाई करके या ट्यूबवेल से करके, जिसके पास जो साधन था हमने उसे पाला, उसमें भी काफी खर्चा हुआ। अब फसल को चढ़ जाते हैं हमारे ये जो है आवारा पशु, तो किसान क्या करेगा? जब आप लोग सुनते हैं ना किसान आत्महत्या करता है, मतलब आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर जब वो बड़ा होने के बाद आता है तो फिर पशु चढ़ जाता मैं आ रहा हूँ उस चीज पे कि चढ़ जाते हैं, किसान आत्महत्या क्यों करता है? अब ये जो सारा खर्चा हम लोगों ने किया है, ये हमने बैंक से लोन लेके किया है, मैंने नहीं, जो भी हमारे साथी किसान है सभी लोगों ने। केसीसी हम लोग बनवाते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जिसे बोलते हैं। अब किसान केसीसी लेके हमने अपनी फसल बोई, उड़द हो, धान हो या दूसरी जो फसलें हो, उन्हें चढ़ लिया पशुओं ने। जब पशुओं ने उन्हें चढ़ लिया तो हम वो जो लोन हमारे ऊपर है चढ़ा हुआ, उसे हम कैसे भुगताएंगे? तभी तो हम लोग, हमारे किसान भाई आत्महत्या की तरफ जो है चले जाते हैं लोग, जब कोई चारा, कोई सहारा कुछ हमारे पास बचता नहीं है। तो ऐसी ही कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी पशु खा जाते हैं, और तमाम तरह की जो प्राकृतिक आपदा है वो भी हम सब लोग झेलते हैं। अब रात में हम लोग हैं यहाँ पे, अब रात में जब हम यहाँ अपनी फसलों को जब रखाते हैं तो सांप काटने का, बिच्छू काटने का ये खतरा हम लोगों को बना रहता है। कई लोगों को इन जो जानवर हैं जंगल के, वो कभी-कभी गीदड़ भी अटैक कर देता है, वो भी काट लेता है। तो किसान जो है वो बहुत सारी गंभीर समस्याओं में इस वक्त घिरा हुआ है। तो अब जहाँ ये आवारा पशुओं का सवाल है, क्यों नहीं हर गाँव में सरकार जो है एक जो है गौशाला खोल देती? उसमें जो उस गाँव के जो आवारा पशु हैं उसमें रहें वो सरकार। गौशाला इसका परमानेंट समाधान है या नहीं है ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति वाली जो चेन है उसका बड़ा इफेक्ट है। आप भी नौजवान मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, और आप भी लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस किसानों के साथ में है और सहयोग में है, और कहीं ना कहीं चौकीदारी आप भी कर रहे होंगे अपने खेत की। कितने बीघे आपकी, पहले शुभ नाम क्या है? मेरा भैया विक्की चौधरी नाम है। कितनी खेती है अपनी? लगभग 50 बीघे है, जिसमें से 10 बीघे धान है। पढ़े लिखे हैं? जी जी। क्या पढ़ाई की है? भैया बीकॉम कर रखा है। बीकॉम का स्टूडेंट है, मैं इसीलिए आपकी जगह पूछ रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि किसान का बच्चा पढ़ता भी है, लिखता भी है, सब काम करता है। जी लेकिन सबसे बड़ी समस्या असल में हम लोग जड़ पे नहीं जा पाते। हमारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। अब उसमें चाहे जनप्रतिनिधि को ले लीजिए आप, ये हमें लगता नहीं कि सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंची हो। हमने तमाम ज्ञापन के माध्यम से, किसान यूनियन के बैनर तले, हमारे नेताजी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं और अकरम भाई बैठे हैं, सब लोगों ने, हमने बहुत भरसक प्रयास किए हैं। एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं, हम कई बार अवगत करा चुके हैं। यहाँ तक कि हमने अनिश्चितकालीन धरने का भी 23 तारीख को बोल दिया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आप देख रहे हैं कितने किसान गांव में देख रहे हैं, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, भिड़बारी गांव मेरा, और हर खेत पे आपको हर किसान मिलेगा। अब असल में है क्या, जब हम बाहर से, विदेशों से हम चीते ला सकते हैं, उनके खाने के लिए हिरन ला सकते हैं, क्या हम, जिसे हम गौ माता कहते हैं, जो सरकार वोट, जिसके नाम पे सरकार आज सरकार खड़ी है, उसके नाम पे वोट लेके वो जीते हैं वो लोग, लेकिन उनका कभी ध्यान ही नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर हम कोई चीज अगर लोगों को कहते हैं तो उनके जनप्रतिनिधि के जो नीचे वाले चेले कहेंगे या जो चाटुकार कहेंगे, वो कूद पड़ते हैं, वो आके कहते हैं यार छोड़ी तो तुम ही लोगों की है। गौरक्षा सब आनंद ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं आराम से, बस उनका केवल ये है कि कोई मोमदन मिल जाए गाय ले जाता हुआ, बस हमारे नंबर बढ़ेंगे, ऐसो हमारी सुनेगा, दबी में रहेगा, कमाई होगी, और कुछ नहीं है। अब अगर उनका बचाने का, रखाने का काम है तो लंपी वायरस चल रहा है, उसमें क्यों नहीं कूदते वो लोग? कितनी सेवा कर रहे हैं वो लोग, आगे वो दिखाए ना आके।
तो कुल मिलाकर सरकारों की नजर जो जमीनी मुद्दे हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, MP हो, MLA, किसी की भी कोई भी नजर जो है वो जमीनी मुद्दों पर कहीं भी नहीं है। बस किसान को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि दोगुनी आय कर दी, चौगुनी आय कर दी, केवल कागजों में। जमीनी हकीकत यहाँ और ही कुछ बयां कर रही है। जमीनी हकीकत यहाँ और ही कुछ बयान कर रही है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की एक जगह है, बिलारी तहसील, और बिलारी तहसील का एक गांव है भिड़वारी। और जितने भी यहाँ पर गांव है आसपास, सभी में लगभग ये समस्या है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये समस्या यहीं की नहीं है, पूर्वोत्तर की भी ये समस्या, अन्ना गायों का आतंक वहां पर भी खूब है, और कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हैं। और किसान आत्महत्या वाली बात जो इस नौजवान ने कही है, वो बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है कि किसान आत्महत्या की कगार पर पहुंचता ही तब है जब उसकी फसल उसे पैसा नहीं दे पाती। और पैसा ना दे पाने के इस तरह के 50 रास्ते किसान के लिए हर वक्त खुले हैं। अगर आपको थोड़ी सिंपैथी है उस किसान से, उस परिवार से जो अपनी समस्याओं को इस तरह से रखते हैं या उनकी समस्या है, तो मेरा आपसे अनुरोध है, पर्सनली, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर कोई ध्यान ना भी दे तो कम से कम सिस्टम की पोल खुले, लोगों को पता चले कि लोग किस कदर परेशान हैं। वो लोग जो लोग सरकार बनाते हैं, सिस्टम को खड़ा करते हैं, और वही लोग जमीनी मुद्दों पर इस तरह से बर्बादी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आत्महत्या की कगार पर खड़े हैं। फैक्टम पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन, आपकी रात शुभ हो और इस तरह की समस्याओं में ग्रस्त ना हो। जय हिंद।